सीसीटीवी का फुटेज किसी गुड़गांव के किसी रेस्टोरेंट से कैसे निकल गया? सामान्य आदमी निकाल सकता है, हम आप निकलवा सकते हैं। इसके पीछे कौन लोग हैं? जो लोग हैं उनके आंख में शर्म होनी चाहिए, उनके आंख में पानी होना चाहिए। किसी परिवार का इकलौता बेटा गया है, आप अपने सिस्टम को बचाने के लिए इतने निचले स्तर पर मत गिरिए। बिल्डर पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि बिल्डर ने वो गड्ढा खन के रखा हुआ है और उसमें पानी भर के रखा है, तो बिल्डर की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या उन अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है? और औना पौना इधर उधर का पैसा बहुत कमाते हैं ये लोग। मैं आपको एकदम क्लियर स्पष्ट शब्दों में बता दूं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप इनकी संपत्ति की जांच कराएंगे तो आपको बहुत पैसे ऐसे मिलेंगे जो इनकी जो मासिक तनख्वाह होती है उससे बहुत ज्यादा होती है। इस मामले में एक भी आदमी, एक भी अधिकारी पे मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? लेकिन ज्यादातर केस में क्या होता है? ट्रांसफर इनकी सजा है। सजा क्या है कि इस शहर में गोड़ दिया है, अब दूसरे शहर में जाओ, वहां पे भी यही गुड़ गोबर करो। जब किसी अधिकारी को यह गुमान हो जाए कि उसके आने और जाने से मुद्दा बड़ा और छोटा होता है, तो आप समझ लीजिए कि गति क्या हो। युवराज हादसे में नहीं मरा, उसकी सिस्टमैटिक हत्या की गई, सिस्टम ने उसकी हत्या की, और अब उसके चरित्र की हत्या की जा रही है सीसीटीवी फुटेज लीक करके। कैसे, इस सब पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चिट्ठी पर नजर डालिए। ये चिट्ठी भारतीय जनता पार्टी के विधायक तेजपाल नागर, जो दादरी से विधायक हैं, जिस इलाके में सेक्टर नोएडा 150 आता है, वहां के विधायक हैं, उन्होंने एक चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी है और उस चिट्ठी में कहा है कि ये जो लापरवाही थी, ये प्रशासनिक लापरवाही थी। मैंने पहले भी चिट्ठी लिख करके कहा था, डिवाइडर ठीक होना चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, इन तमाम गड्ढों में जो पानी भरा है वो हटना चाहिए, लेकिन अधिकारियों ने नहीं सुनी और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सख्त कार्रवाई होगी क्या साहब? हमारा सवाल ये है। सख्त कार्रवाई के नाम पर अधिकारियों पर होता है सिर्फ ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दो। इस केस में आप देखेंगे तो सब यही हुआ है, या तो सस्पेंड कर दो साल 6 महीने के लिए। साल भर तो बहुत ज़्यादा होता है, ये तो खिला पिला के जो है बहाली ले लेते हैं, क्योंकि तब तक मीडिया की नज़र भी हट जाती है, सब भूल भी जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होता है? ट्रांसफर इनकी सज़ा है। सज़ा क्या है कि इस शहर में गोड़ दिया है, अब दूसरे शहर में जाओ, वहाँ पर भी यही गुड़ गोबर करो। इन अधिकारियों पे कोई मुकदमे कभी नहीं दर्ज होते। इस मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज हुई और दूसरी भी बिल्डर पे हुई। बिल्डर पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि बिल्डर ने वो गड्ढा खन के रखा हुआ है और उसमें पानी भर के रखा है, तो बिल्डर की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या उन अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है जिनको जूनियर इंजीनियर हो या जीएम हो या तमाम उस इलाके के, जिनको लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है और औना पौना इधर उधर का पैसा बहुत कमाते हैं ये लोग? मैं आपको एकदम क्लियर स्पष्ट शब्दों में बता दूं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप इनकी संपत्ति की जांच कराएंगे तो आपको बहुत पैसे ऐसे मिलेंगे जो इनकी जो मासिक तनख्वाह होती है उससे बहुत ज्यादा होती। उसके बाद इनके हिस्से क्या आता है? ट्रांसफर, या तो बहुत होगा तो 3 महीने के लिए, महीने भर के लिए सस्पेंड हो जाए। इस मामले में एक भी आदमी, एक भी अधिकारी पे मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? जब इतना भयंकर निग्लिजेंस का मामला है, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये एक नज़ीर नहीं पेश करनी चाहिए? पूरे देश को एक दिशा देनी चाहिए कि अगर इस तरीके से सिस्टम के द्वारा किसी की हत्या की जाएगी, अगर कोई इस तरीके से मारा जाएगा, तो जो अधिकारी उस इलाके के हैं उन पर मुकदमा दर्ज होगा, उन पर ट्रायल चलाया जाए, कोर्ट में ट्रायल चलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि तुमने अपना काम ईमानदारी से क्यों नहीं किया था, तुम्हारा काम था इसको ठीक करके रखना, तुमने ठीक करके क्यों नहीं रखा था? लेकिन इनके हिस्से क्या आता है? ट्रांसफर। विधायक चिट्ठी लिखे, सांसद चिट्ठी लिखे, लेकिन अधिकारियों के हिस्से आएगा सिर्फ ट्रांसफर। और उसके बाद जब इतनी फजीयत हो गई प्रशासन की, नोएडा प्रशासन की, सीईओ को हटा दिया गया। डीएम पर तो अभी भी कोई बात करने को तैयार नहीं है। देखिए, हमने डीएम पे सवाल उठाया जो मेधा रूपम है। डीएम किसकी पुत्री है इससे ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया। तो फिर सवाल उठता है कि क्या ऊपर से कोई है जो उनको बचा रहा है, क्योंकि सीईओ पर, उनसे सीनियर आईएएस ऑफिसर पे गाज गिर गई, तो उन पे सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं? और एक बात बताऊं, इस पूरे मसले में जो जानकारी आ रही है, एसआईटी गठित हो चुकी है, और एसआईटी जब बैठी, एसआईटी के तमाम सीनियर अधिकारी बैठे, तो कईयों ने माथे पर हाथ रख लिया। किसी ने पूछा कि मैडम आप मौके पे गई थी एक बड़े अधिकारी से, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं गए, हमको लगा, सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि हमको ये लगा कि हम जाएंगे तो मसला बड़ा हो जाएगा। जब किसी अधिकारी को ये गुमान हो जाए कि उसके आने और जाने से मुद्दा बड़ा और छोटा होता है, तो आप समझ लीजिए कि गति क्या होगी। और ये बात लखनऊ में बैठे अधिकारियों को शायद ही पता हो, या जानते हो तो आंख मूंद रखी हो, जो लखनऊ के सिपे सलार हैं वो भी जान ले। कमिश्नरेट के इतने आपसी टसल हैं कि डीएम को लगता है हमें सूचित नहीं किया गया, कमिश्नर हम पे हावी हैं या कमिश्नर सीनियर है। डीएमशिप में जो आम दर्शक उनको बता दें, आम सामान्य जिलों में डीएम सबसे मजबूत पोस्ट होती है, लेकिन जहाँ कमिश्नरेट हो जाता है वहाँ कमिश्नर जो पुलिस का होता है वो डीएम से काफ़ी सीनियर होता है। तो डीएम की जो तमाम मजिस्ट्रियल पावर होती हैं वो कमिश्नर के पास होती है, तो एक टसल होता है। तो यहाँ का टसल तो अलग लेवल का देखने को मिला इस बीते प्रकरण में, और इसमें एक व्यक्ति पिस करके रह गया और इस पर सब बगले झाँकते रह गए। दूसरी बात, इसमें अब क्या हो रहा है
कि जब देख लिया कि सिस्टम फेलियर था, सब कुछ था, हमारी आपने ग्राउंड कवरेज देखी होगी, अब जो सबसे खतरनाक चीज़ हो रही वो ये हो रही है, इंसान की हत्या सिस्टम ने कर दी, अब एक इकोसिस्टम है जो उसके चरित्र की हत्या करने पे लगा हुआ है। वो वीडियो निकाल रहे हैं कि वो बार में बैठे थे, वो पार्टी कर रहे थे, कोई व्यक्ति गुड़गांव में पार्टी कर रहा है, गुड़गांव में आप ये साबित करने की कोशिश में वो इकोसिस्टम लगा है कि वो नशे में थे। नशे में अगर कोई व्यक्ति था तो क्या उसे मर जाना चाहिए? और अगर मैं इस नशे पे नहीं जाता हूँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गुड़गांव से नोएडा तक गाड़ी चला के ला रहा है और 500 मीटर पहले मर जा रहा है, ये जो इकोसिस्टम दिखाना चाहता है, बताना चाहता है किसी मृतक आत्मा की, जो इकलौता बेटा था अपने पिता का, जो अपने पिता के सामने उसकी जान चली गई, वो चिल्लाता रह गया। उसके पिता कह रहे थे कि एक दूसरी गाड़ी मंगा ली है। ये वीडियो आपने देखा है? इस वीडियो में आप देखिए, टॉर्च जलती दिख रही होगी आपको अंदर गाड़ी की, और इधर जो है क्रेनें लगी हुई हैं, लेकिन कोई उतरा नहीं पानी में कि जा करके उसको बचा सके। ये स्थिति है। और अब ये बताने की कोशिश की जा रही कि वो नशे में थे। अगर वो नशे में था तो जिसने सड़क बनाई थी, जिसने डिवाइडर नहीं लगाया था, क्या वो नशे में नहीं था? जिसने वो गड्ढा खोदा था, क्या वो नशे में नहीं था? जहां वो पानी भरने दिया गया उस सिस्टम में, उस इंजीनियर वो नशे में नहीं था? वो बिल्डर नशे में नहीं था? फिर तो सारा सिस्टम ही नशे में था। और अब एक व्यक्ति के चरित्र को इस तरीके से डिमोलिश करने की कोशिश की जा रही है। वो मर गया है, आप अपनी लीपापोती जो है समेट नहीं पा रहे हैं, तो इस तरीके से वीडियो, सीसीटीवी का फुटेज किसी गुड़गांव के किसी रेस्टोरेंट से कैसे निकल गया? सामान्य आदमी निकाल सकता है, हम आप निकलवा सकते हैं। इसके पीछे कौन लोग हैं? जो लोग हैं उनके आंख में शर्म होनी चाहिए, उनके आंख में पानी होना चाहिए। किसी परिवार का इकलौता बेटा गया है, आप अपने सिस्टम को बचाने के लिए इतने निचले स्तर पर मत गिरिए। ये हमारा मात्र एक पत्रकार होने के नाते, एक आम इंसान होने के नाते हम आपसे आग्रह करते हैं। और दूसरी बात ये भी कि मेरे पास कई सारे फ़ोन आए इसके बाद, उनके कुछ दोस्तों का, जो मृतक युवराज हैं उनके एक दोस्त का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि सर आप जो है इसको दिखा रहे हैं और इसको मजबूती से मुद्दा उठाते रहिए। हमने कहा बिल्कुल उठाएंगे, आप लोग इस पर कुछ बोलना चाहोगे अपने दोस्त के लिए, अपने साथी के लिए? तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सर हम कैमरे पे नहीं बोल सकते। इस देश की समस्या यही कि हर आदमी को चाहिए कि भगत सिंह दूसरे के घर में पैदा हो। अपने दोस्त के लिए अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं जो मर गया है, तो जो जिंदा है, जिनके साथ आप लोग बैठते उठते हो, उनके लिए क्या आवाज़ उठाओगे यार? आप लोगों में तो कम से कम इतना गट्स होना चाहिए। इसमें क्या लगता है पुलिस मुकदमा कर देगी? अपने दोस्त के लिए बात करने में पुलिस मुकदमा कर देगी? क्या हो जाएगा? नौकरी चली जाएगी। मतलब किस कदर की कायरता लोगों के अंदर भर गई है, ये सोचने वाली बात है। सिस्टम पे हम सवाल उठाते हैं, लेकिन जब समाज ही सड़ चुका है, जिसका दोस्त मर गया और उसके दोस्त कह रहे हैं कि हम कैमरे पे बात नहीं कर सकते सर, ये स्थिति है, ये सच्चाई आप लोग को बता रहा हूं। और आप सोचिए कि हम लोग सोचते हैं कि इसके लिए आवाज़ उठाना है, इसकी आवाज़ बनना है, उसकी आवाज़ उसके अपने नहीं बन रहे हैं, तो हम लोग कितना सवाल उठाएंगे? कहाँ तक लगेंगे? 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, उसके बाद जनता भी बोर हो जाएगी। उसको भी नहीं चाहिए कि कोई भाई एक ही टॉपिक दिखा रहे हैं ये बार बार। और जब उसके अपने लोग ही नहीं साथ खड़े हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर हम कैमरे पे नहीं बोल सकते, लेकिन उसके चरित्र का हनन किया जा रहा है। अरे तो भाई आप बोलो ना, हमने तो अपनी तरफ से बोल दिया। आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, हमारी सारी जिम्मेदारी बनती है। यही होता है ना कि झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। तो ये जो अकड़ आ गई है लोगों में कि हम नहीं बोलेंगे, हमारा तो जो है ठीक है कैंडल मार्च में चले जाएंगे, इस सोच को बदलना होगा। पत्रकार अपना काम कर रहे हैं, समाज को भी अपना काम करना पड़ेगा। अगर पत्रकार और समाज दोनों अपना काम एक साथ मिलकर करने लगे तो ये सिस्टम बदल जाएगा, ये सिस्टम अपने ढंग से काम करने लग जाएगा। सवाल पूछा जाएगा तो सब राइट टाइम हो जाएंगे लोग। लेकिन आप ये सोचिए कि अकेले 2-4 पत्रकार मिलकर के सवाल पूछते रहेंगे और कुछ हो जाएगा। आज युवराज की जान गई है, कल किसी और की जाएगी। फिर हम वहीं ऐसे मिलेंगे, ऐसे सवाल उठाते मिलेंगे और फिर पूछेंगे कि सिस्टम ने ये क्यों बदला। फिर ट्रांसफ़र होंगे और फिर 2 दिन बाद सब भूल जाएंगे। बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ, लेकिन कोई याद नहीं रखने वाला। युवराज मेहता का नाम, उसका परिवार जिसने अपने को खोया है, बस उन्हीं को याद रहेगा।